कादिसानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, आबिद साहब, प्रिंसिपल GMC जम्मू, प्रिंसिपल डायरेक्टर सिक्किम्स कश्मीर अशरफ साहब, समीर कोल जी, HODs, फैकल्टी मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले जिस दिन को मनाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे हम यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बोलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स सिखाई है, पॉलिटिक्स में चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, उनके सामने यहाँ पे खड़ा होना, कुछ बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनका रियासत जम्मू कश्मीर में, चाहे वो एज डॉक्टर, चाहे वो एज चीफ मिनिस्टर, चाहे वो एज मेंबर पार्लियामेंट, चाहे एज यूनियन मिनिस्टर, जिनका कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा है कि शायद अगर उस पर बात की जाए तो सदियाँ गुजर जाएंगे। और मेरी पॉलिटिकल जो शुरुआत है वो कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया है कि पॉलिटिक्स में कैसे चलना है। जहां आज जिस कॉलेज में हम जमा हुए हैं, जहां पे हम वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने डाली है, उसके बाद कादिसानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उसी मिशन को लेके आगे चलते रहें और आज तक इस GMC में या इस मेडिकल कॉलेज में जितने भी पेशेंटों का इलाज होता है, जो भी पेशेंट आते हैं या वो स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। मुझे याद है एज MBBS स्टूडेंट 93 में मैं अपने वालिद के साथ इस कॉलेज में पहली बार आई हूँ। यहाँ पे जो उस टाइम के डीन सर थे, रैना सर, मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे वो, और हम उनसे मिलने के लिए आए। वैसे स्टूडेंट, मैंने उनसे कई चीज़ें जो है रैना सर से हासिल की हुई है, कई चीज़ों का ज्ञान जो है वो मैंने उनसे लिया हुआ है। और उसके बाद हालांकि मैंने अपनी डिग्री जम्मू कश्मीर में नहीं की है बल्कि बाहर की है, लेकिन इस जगह से मेरी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है, मेरी बहुत अटैचमेंट है। और मैं समझती हूँ जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये जिम्मेवारी, मैं समझती हूँ कि अगर कोई डिपार्टमेंट जिसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो, वो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट से हर एक घर वाबस्ता है, हर एक फैमिली वाबस्ता है, हर एक फर्द वाबस्ता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे कायद उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझ पर ये भरोसा किया है, इस डिपार्टमेंट की हेड मुझे बना दिया है। और शुरू से लेके जब भी मैंने ये डिपार्टमेंट संभाला है, मेरी कोशिश यही रहे हैं कि मेरे डॉक्टर भाई जो है, मेरी डॉक्टर बहनें जो है, मेरा जो पैरामेडिकल स्टाफ काम करता है, उनकी भी बहुत मुश्किलें हैं, कोई आसान सफर नहीं है। मुझे आज भी याद है जब इमरजेंसी में यहाँ रश आ जाता है, जब एक्सीडेंट पेशेंट्स आते हैं, किस तरह आर्ग्यूमेंट होते हैं अटेंडेंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, और इस भीड़ को आप कैसे अटेंड करते हैं, वो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो, इस चीज़ को हैंडल करना।
आपके पास भी डिफिकल्टीज बहुत है, मुश्किलें बहुत है, इतना आसान सफर नहीं है ये। डॉक्टर तो पहले 24 घंटे उसकी पढ़ाई होती है, चाहे वो बुक आज आ जाए, चाहे वो कल आ जाए, चाहे आपने अपना MBBS कंप्लीट किया होगा, एनाटॉमी सब्जेक्ट से लेके फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से लेके लास्ट तक इसमें पढ़ाई होती है। चाहे आप MS करें, चाहे आप PG करें, चाहे आप MBBS डॉक्टर ही क्यों ना हो, पढ़ना हर वक्त जो है वो बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह आपकी ड्यूटी है वो भी बहुत टफ है, कोई आसान नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर इसमें हम लोगों के साथ अपना बिहेवियर सही रखें, जैसे समीर कौल जी ने कहा या हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है, जो पेशेंट आपके पास आता है वो अगर अल्लाह ताला के बाद किसी पे यकीन करता है, भरोसा करता है, वो हमारे डॉक्टर्स के ऊपर करता है। और जब वो आता है कभी कभार उसका दिल जो है वो दुखता है, उसको उसके इमोशंस को भी आपको ट्रीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। कैंसर बीमारी एक वो बीमारी है जिसका नाम सुन के लोग कांप जाते हैं, डर जाते हैं, आते नहीं। कई पेशेंट छुपाते हैं, वो अपना टेस्ट नहीं कराते हैं। जैसे अभी कुछ डिपार्टमेंट में कुछ हमने चेंजेस लाए हैं, हमने कहा है डिपार्टमेंट से कि सबसे पहले जब पेशेंट आए उसको लगना नहीं चाहिए कि मैं हॉस्पिटल में गया हूं, उसका वो माहौल वहां होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सफाई है। उसके बाद जब पेशेंट आए उसकी जो टेस्टिंग करानी होती है वो भी बहुत मुश्किल से ही होती है। और अगर हमने लाइनेज जैसा इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है उसका फायदा जो है वो हमारे पेशेंट को मिलना चाहिए। अगर हमने कैट लैब यहाँ शुरू की है उसका फायदा जो है वो गरीब पेशेंट को मिलना चाहिए, जो BPL होके इन हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने आते हैं। जो अमीर लोग हैं वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बीमारों को देखा है, क्योंकि मैं ग्राउंड से खुद जुड़ी हुई हूँ। मुझे दिन में कम से कम 50 फोन आते हैं कि फलाने को ये बीमारी है, खुदा न खास्ता कैंसर है। कभी कभार अक्सर बेशतर मैंने अशरफ साहब को एक बार कहा, मैंने कहा मैंने आपको मैसेज भेजी थी लेकिन आपका जवाब नहीं आया। ये कहते रहे कि मैंने मैसेज देखी है, लेकिन मैसेज अगर एक हो तो मैं देखूं, यहाँ हजारों मैसेजेस होते हैं, कभी कभार मेरे जहन से निकल जाती है चीज। इनको अक्सर बेशतर तंग करती हूँ कि फलाने पेशेंट का ये ट्रीटमेंट है, वो आप देख लीजिए। और मुझे खुद सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर कोई बीमार मेरी वजह से ठीक हो सकता है, मेरी वजह से उसका इलाज सही हो सकता है। और आप खुद मानिए कि डॉक्टर को कितनी खुशी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मर जाते हैं, जिनका इलाज नहीं मिल पाता है टाइम पे, कैंसर जैसी बीमारी में। हमने अभी हाल ही में एक मीटिंग ली है यूनियन मिनिस्टर साहब ने, जो हेल्थ मिनिस्टर है, टीबी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, हम फख्र से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जो टीबी फ्री हैं। आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी जो है टीबी फ्री हो जाए। टीबी भी एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन वो ठीक हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसी तरह कैंसर अगर ऐसी बीमारी है, उसको अगर हम सही ढंग से ट्रीट करें, टाइम पे ट्रीट करें, टाइम पे पता चल जाए। अक्सर बेशतर हमारे डॉक्टर्स जब पेशेंटों को बोलते हैं आप टेस्ट करा लीजिए, लेकिन लास्ट तक डॉक्टर साहिबान को भी नहीं पता चलता है। जब कैंसर 4th स्टेज पे पहुंच जाती है उस टाइम हम उसका इलाज करते हैं, फिर वो पेशेंट खत्म हो चुका होता है ऑलरेडी। आज जम्मू कश्मीर जैसे यूटी एक छोटी सी जगह है, लेकिन कम से कम 51,000 कैंसर केसेस हमारे पास है। 2019 से लेके 24 तक 51,000 एक बहुत बड़ा फिगर होता है। और हमें कोशिश करनी है कि हम इस फिगर को जितना कम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कई मीटिंग्स ली हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में। और हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि जो कैंसर पेशेंट हैं उनको हम कोशिश करेंगे सरकार की अवेलेबिलिटी के मुताबिक, फंड्स के मुताबिक, ताकि हम उनका इलाज जो है फ्री कर सकें, ताकि हम उनको बचा पाए। अक्सर लोग ऐसे मरते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता है, वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं।
हमारे बड़े बड़े डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां कैंसर पेशेंटों की तादाद ज्यादा है। उसमें जम्मू है एक, उसमें उधमपुर भी है, कठुआ भी है, राजौरी भी है, डोडा भी है। और डॉक्टर्स को भी इसमें देखना चाहिए, पहल करनी चाहिए कि क्या रीजन है। हमारे खाने पीने के आदात जो हैं उनको हम किस तरह ठीक करें। मुझे एक अटेंडेंट आया जिसने मुझे कहा कि हमारे हॉस्पिटल्स में डाइट चार्ट जो है वो सदियों से वही है, उस डाइट चार्ट में कोई चेंज नहीं है। डाइट चार्ट जो दिया जाता है पेशेंट को, हर बीमारी के अपने अपने डाइट चार्ट बनने चाहिए। टीबी का क्या डाइट चार्ट होगा, कैंसर पेशेंट का क्या डाइट चार्ट होगा। बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इतना तूफान नहीं होता, वहां हमारे डॉक्टर्स होते हैं। जम्मू कश्मीर के कई डॉक्टर्स बाहर इलाज करते हैं, मगर यहाँ पे वही डॉक्टर्स जब आते हैं वो अपने प्रोफेशन को भूल जाते हैं। हमारे अपने लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग कोई गैर नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि हम जब डॉक्टर बनते हैं हम चाहते हैं अब हम बाहर चले जाएंगे। मुश्किलें हैं, आपके पास इतने इंसेंटिव्स नहीं है यहाँ जहां बाहर है, लेकिन अगर आप अपने लोगों की खिदमत करेंगे शायद आपको उसका फायदा जो है अल्लाह ताला आपके पास मिल सकता है। इसलिए जो टॉप 3 कैंसर्स जो मर्दों में, मेल्स में जो है वो लंग कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है। इसी तरह हमारी बहनें जो है उनका ब्रेस्ट कैंसर जो है, और जो गायनी में जो कैंसर्स पाए जाते हैं लेडीज में, वो भी अक्सर बेशतर उनको पता नहीं चलता है। इसलिए मेहरबानी करके हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारे पास है, जैसे आबिद साहब ने कहा है, हम कोशिश करेंगे ताकि वहां पे भी कैंप जो है वो किए जाए, मुनक्किद, लोगों को अवेयरनेस हो, चाहे वैक्सीन की बात हो। लेकिन मेरी यही गुजारिश है आज के दिन पे कि हम सबको मिलजुल के, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो बाकी जानने वाले हो, मिलजुल के इस पे काम करना है और जम्मू कश्मीर में कैंसर को कम से कम करना है, खत्म करना है। उसके लिए अगर हम सब कोशिश करेंगे ये जरूर पॉसिबल है, कोई नामुमकिन चीज नहीं है, लेकिन अगर हम इस मिशन को लेके आगे चलेंगे। मैं फिर एक बार कादिसानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने मसरूफ टाइम में यहाँ आने के लिए, आपके बीच में बैठने के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं प्रिंसिपल जीएमसी को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और मैं यही समझूंगी कि जो हमने यहाँ पे शुरुआत की है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, चाहे वो मशीनों की बात हो, इक्विपमेंट्स की अगर बात करें, कैट लैब की बात करें, उनको उनका फायदा जो है वो आप पेशेंट्स को देंगे, उनको फायदा मिले और आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम कर सके। और हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन किस मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे वो किस भी मजहब से ताल्लुक रखता होगा, आपके लिए पेशेंट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार फिर आप सबको, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, HODs को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।